नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी और आपका स्वागत करता हूं मैं रिव्यू मास्टर में। दोस्तों, इस वीडियो की सजेशन हमें दिया है सचिन पांडे ने। उन्होंने अपने एक कमेंट में मुझसे पूछा था कि इसरो इतने चीप सैटेलाइट कैसे लॉन्च कर पाता है, इतने चीप सैटेलाइट कैसे बना पाता है। तो इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि इसरो के जो लॉन्चेस होते हैं वो हमने सुना है कि बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं। जैसे कि आप मंगलयान को ले लें, चंद्रयान को ले लें, या रिसेंट में लॉन्च किए गए 104 सैटेलाइट्स को ले लें, वो इतने सस्ते कैसे हो पाते हैं। तो इस वीडियो में हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आप सब्सक्राइबर बटन को क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि फ्यूचर की जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका आपको तुरंत नोटिफिकेशन आए। और डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक दिए हुए हैं, उसमें मेरी पर्सनल फेसबुक प्रोफाइल है और इंस्टाग्राम प्रोफाइल है। आप चाहे तो मुझे फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं या इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी ऐसे लिंक है जो आपके काम आ सकते हैं। दोस्तों, शायद आप लोगों ने सुना होगा 3M के बारे में, मैन, मशीन और मटेरियल। इसरो के सस्ते लॉन्च को भी हम इसी सिद्धांत से समझ सकते हैं, बस मैन, मटेरियल और मास प्रोडक्शन पर हमें ध्यान देना होगा। सबसे पहले बात आती है मैन पावर में कितने पैसे लग रहे हैं हमारी स्पेस एजेंसीज की। यह बहुत बड़ा कारक होता है किसी भी लॉन्च या मिशन के प्राइस डिसाइड करने के लिए। एक रिपोर्ट में यह डिस्क्लोज हुआ था कि नासा अपने इंजीनियर्स, अपने साइंटिस्ट को $1 लाख एनुअली देती है और इंडिया $10,000 एनुअली। मतलब आप कह सकते हैं कि नासा का जो एक इंजीनियर है वो मंथली 6 से 7 लाख रुपए कमा रहा होगा और इंडिया का वही इंजीनियर, वही साइंटिस्ट जो कि सेम तरह का काम करता होगा, सेम एफर्ट करता होगा और सेम आउटपुट दे रहा होगा, उसको केवल और केवल 60,000 रुपए मिलते हैं पर मंथ। तो यहां पर एक बहुत बड़ी चीज सामने निकल कर आती है कि जो भी इंजीनियर्स इसरो में आते हैं, जो भी साइंटिस्ट आते हैं, उनको तनख्वाह कम मिलती है। क्योंकि हमारी सरकार का यह नियम है कि एक सरकारी मुलाजिम वो भी होता है जो भान तोकता रहता है और एक सरकारी मुलाजिम वो होता है जो दिमाग लड़ाता है और देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। दोनों की पे बैंड समान होते हैं। यदि वो ग्रेजुएशन से आए तो उनको समान तनख्वाह मिलती है, यदि वो पोस्ट ग्रेजुएट से आए तो उनको समान तनख्वाह मिलती है, चाहे वो काम कुछ भी कर रहे हो। तो यही कारण है, सबसे प्रमुख कारण जो है इसरो की जो भी लॉन्च होते हैं उनके दाम कम होने का। अपनी दूसरी बात करते हैं मटेरियल की। इसरो की जितने भी लॉन्च होते हैं, जितने भी प्रोडक्ट बने होते हैं, जो भी सैटेलाइट्स होती हैं, उसके सारे के सारे इक्विपमेंट, प्रोसेसिंग सब इंडिया में होती है। तो बाहर से किसी भी प्रोडक्ट को लाने में, टेक्नोलॉजी लाने में जो खर्चा होता है वो हमारे देश का बच जाता है। और यदि किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए हमें कोई चेंजेस करने होते हैं वो भी आसानी से हो पाते हैं। कुछ इंपोर्ट ड्यूटी भी हमारी बच जाती है और जो समय लगता है बाहर से चीजें इंपोर्ट करने में, वह समय भी हमारा खर्च नहीं होता है, जिसका परिणाम यह होता है कि हमारे लॉन्च सस्ते हो जाते हैं। अब बात करते हैं अपने तीसरे कॉज, मास प्रोडक्शन की। अब यहाँ पे सोच रहे होंगे कैसा मास प्रोडक्शन, PSLV, GSLV का ढेर सारा प्रोडक्शन हम करके रखे हुए हैं। ऐसा नहीं होता है। हमारा जो भी PSLV है, GSLV है या जितने भी लॉन्च व्हीकल है वो विश्व में सबसे ज्यादा एफिशिएंसी वाले रॉकेट्स हैं। उनके द्वारा जितने भी लॉन्च किए जाते हैं वो 100% सक्सेसफुल होते हैं या 99% सक्सेसफुल होते हैं। तो यदि लॉन्च व्हीकल का डिजाइन हमेशा सेम रहेगा तो उसमें यूज होने वाली चीजों का हम मास प्रोडक्शन कर सकते हैं, उनको रख सकते हैं मास प्रोड्यूस करके और बाद में उनकी असेंबली कर सकेंगे जब हमें वो कॉन्ट्रैक्ट, वो लॉन्च कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। तो यहां पर यह मास प्रोडक्शन आता है। दूसरा मास प्रोडक्शन इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब भी हम सैटेलाइट आकाश में भेजते हैं, इसरो जब भी सैटेलाइट आकाश में भेजता है तो वो 100, 30, 50 या 20 की संख्या में सैटेलाइट एक साथ भेजता है, जिसमें इसरो की ही केवल महारत है और इस कारण से ये लॉन्च हमें बहुत ज्यादा सस्ते पड़ जाते हैं। तो यह तीसरा कारण होता है इसरो के लॉन्च को सस्ता बनाने के लिए। पर यहां पर मैं एक बोनस कारण और आपको बताना चाहता हूं जो इन तीनों से अलग है। इसरो कोई भी काम पहली बार नहीं करता है। उससे पहले यूरोपियन एजेंसीज या रशियन एजेंसीज या नासा उस चीज को पहले कर चुके होते हैं और उनसे सीख लेके इसरो अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करता है। तो जो नासा के 2-3 प्रोजेक्ट बर्बाद होते हैं, उनमें पैसे बर्बाद होते हैं, उनकी इंजीनियर्स की तनख्वाह उसमें लगती है, बाहर से उनको प्रोडक्ट लाने पड़ते हैं, उनके वहां लेबर कॉस्ट भी ज्यादा है, तो उस कारण से उनका जो लॉस होता है वो इसरो का नहीं हो पाता है। हालांकि इसरो को बहुत सी डिटेल नासा से खरीदनी पड़ती है, रशिया से खरीदनी पड़ती है, क्योंकि लॉन्च में बहुत सारी डिटेल्स की आवश्यकता होती है। पर बहुत सारी डिटेल प्राप्त करना, उसके लिए जो पैसे देने की आवश्यकता होती है वो उस पे 3-4 बार उस प्रोजेक्ट को लॉन्च करके बेकार करने से कम होती है। इसलिए इसरो को यह लॉन्चेस सस्ते पड़ते हैं। पर यहाँ पर हमें मानना होगा कि इसरो कहीं ना कहीं विश्व में बहुत पीछे है अभी स्पेस क्षेत्र में। पूरे स्पेस बिजनेस का केवल और केवल 0.6% ही इसरो कमा पाता है। यानी कि पूरे कॉन्ट्रैक्ट कहाँ जाते हैं? नासा के पास, यूरोपियन एजेंसीज के पास और रशियन एजेंसीज के पास। एक्चुअल में लॉन्च इनके पास नहीं जाते हैं, इनके पास सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग जाती है और जो इनसे जो डिटेल खरीदते हैं दूसरी अदर एजेंसीज जैसे कि
इसरो, तो वह सब पैसा भी इन सब के पास चला जाता है। तो इसरो का जो भी विश्व में स्पेस बिजनेस है उसमें बहुत कम पैसा ही वह कमा पाता है, पर जो लॉन्च के सक्सेसफुल होने की एफिशिएंसी है वो सबसे ज्यादा है। और यहाँ पर मैन पावर हमें सस्ती मिल जाती है, मटेरियल सस्ता मिल जाता है और हम मास में कोई भी सैटेलाइट भेजते हैं। तो यह सब बेसिक से कारण थे जो कि मुझे लगा कि आपको समझ में आ पाएगा जब हम उसको इतने बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे। इसके पीछे बहुत सी और भी डिटेलिंग होती है, पर मेन चीज हम ये MMM से इसको समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे, लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि मुझे इससे इंस्पिरेशन मिलती है और मैं अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आ पाता हूं। सजेशन में आप भी बता सकते हैं कि आपको किस मुद्दे पे वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। कुछ टॉपिक्स मेरे पास आए हैं, उन पे मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं व्योगर्स प्रोजेक्ट, इसरो और नासा का कंपैरिजन, और भी बहुत ढेर सारी कमेंट्स मुझे मिली हैं और इन पे मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। पर आप भी अपना कमेंट जरूर डाल दीजिएगा, क्या पता वो नया हो और उस पर मुझे नई वीडियो बनाने का इंस्पिरेशन मिल जाए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नमस्कार, थैंक यू।